हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईटी का वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सीईटी के लिए जो सब्जेक्ट आज लेकर आया दोस्तों, वो है मैथ्स पार्ट 1 यानी एल्जेब्रा सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 MCQs देखने वाले हैं। तो टोटल 10 MCQs आज मैं आपको कराने वाला हूं, उसको सॉल्व करके बाकायदा आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से आपको अगर कोई भी इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से अगर एमसीक्यूज आपके सीटी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसको बड़ी आसानी से आंसर जो है टिक करके आओगे और विद एक्सप्लेनेशन कंसेप्चुअल नॉलेज आप प्रोवाइड करने वाले हो। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और साथ ही में दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं यहां पे आज जो है वो हमारा डे 5 है, यानी कि आपको जो मैंने प्रॉमिस किया था कि लगातार 25 दिनों तक हम आपके लिए सीटी के वीडियोस लाएंगे। हर दिन 4-4 सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं और चारों सब्जेक्ट के अलग अलग एक चैप्टर्स के सेपरेट एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके पहले जितने भी डे हमारे हो चुके हैं, डे 4 तक के वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में देखने मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट को जरूर से चेक कर लेना, वहां पे आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट हमने बना के रखा है सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग सीईटी के लिए। तो आप जरूर से देख लेना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और हर एक चीज का अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ पढ़ाया मैंने, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंड स्टार्ट करने से पहले यहां पे एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि बाकी जो स्टूडेंट्स है, जैसे कि अगर आप कोई 7th 8th 9th 10th के स्टूडेंट्स अगर देख रहा है तो ये वीडियो को देख सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो तो आपका नॉलेज ही इंक्रीज होगा। लेकिन आप लोग प्लीज ये वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कर देना जो सीईटी का एग्जाम लिखने वाले हैं 21 तारीख को, 21 अगस्त को आपका जो सीईटी का एग्जाम होने वाला है, जिसके हेल्प से आप लोग एडमिशन ले पाओगे 11th में। तो उनके लिए ये मैं एक तरीके से रिक्वेस्ट आप बोल सकते हो कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, प्लीज अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना जो भी आपके सीईटी के एग्जाम्स देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फास्ट करेंगे क्योंकि कम से कम टाइम में मेरे को ज्यादा आपको देना है। तो 10 MCQs फटाफट से देख लेंगे ऑप्शन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पहला आपके सामने MCQs ये रहा स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा पहला, क्या बोला है देखो। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा अभी क्योंकि आपको आदत डालनी पड़ेगी कि आपको पता है कि हर 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में। 1 मिनट के लिए 1 ही मिनट, एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट टाइम मिलने वाला है। तो आपको क्वेश्चन रीड भी करना है, ऑप्शंस को भी देखना है और सॉल्व भी करके आंसर को टिक करके आना है। ये सभी चीज 1 मिनट में करना है। तो आपको फास्ट आदत डालनी पड़ेगी। तो एक सीक्वेंस दिया हुआ है -10, -6, -2, ठीक है ना। ऐसा सीक्वेंस आपको दिया है और ये बोला है कि ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, वो आपको पहचानना है। तो 4 ऑप्शंस है, ठीक है ना। यहाँ पे सीक्वेंस है लेकिन उसके साथ में 4 ऑप्शन है, वो है यहाँ पे इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड कॉमन डिफरेंस जो है उस चीज का वो है दोस्तों -16। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी आपको पूछा है यहाँ पे इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आपका जो कॉमन डिफरेंस डी है वो 4 है। फिर आपका थर्ड ऑप्शन पूछा है कि इज एन एपी यानी इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसमें आपका कॉमन डिफरेंस है दोस्तों वो है -4 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको ये चारों में से आंसर चूज करना है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछा क्या। आप देखोगे अगर ध्यान दोगे तो पूछा है सीक्वेंस, या आपको सीक्वेंस दिख रहा है, ठीक है। अब ये सीक्वेंस को देख के ही आपको समझना है कि वो एपी है, एपी है, एपी है और कौन सा डिफरेंस आएगा, यानी कि एपी अगर है तो उसका डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले इसको जो मेन सीक्वेंस है उसको ले लो, क्या है -10 है, -6 है, -2 है और 2 है। ये चारों को ले लिया। और फास्ट कैसे जाओगे आप लोग, अभी आपको लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपको रफ पेपर मिलने वाला है। लेकिन ज्यादा टाइम लिखने में वेस्ट करोगे तो आप लोग कब सॉल्व करोगे और कब टिक करोगे आंसर को। तो फास्ट करना है। तो सबसे पहले ये समझना है कि आपको ये पता लगाना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होता है, जब सबका कॉमन डिफरेंस सेम आता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये आपका T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा, ये T4 हो जाएगा, सभी जानते हैं। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको एक बार T2 - T1 करना पड़ता है, फिर T3 - T2 करना पड़ता है और T4 - T3 करना पड़ता है। 3 ही है ना इसमें, यानी ये वाला इससे माइनस करोगे, ये वाला इससे माइनस करोगे, ये वाला इससे माइनस करोगे। तो चलो तीनों फटाफट से माइनस कर लो। तो T2 - T1 करोगे यानी कि -6 माइनस ऑफ -10 करना है आपको। फिर दूसरा T3 - T2 करेंगे यानी कि माइनस ऑफ -6 करना है। समझ में आ रहा है। और T4 - T3, T4 क्या है 2 है, तो 2 माइनस -2 करना है। अब सबका आंसर निकाल लो। अगर सबके आंसर सेम आ गए तो मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कॉमन डिफरेंस भी आपको मिल जाएगा। तो -6 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, यानी -6 + 10 यानी कि ये हो जाएगा 4। फिर यहां पे भी आप देखोगे तो -2 + 6 यानी कि ये भी हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 + 2 यानी कि ये भी हो जाएगा 4। तो सबका डिफरेंस 4 आ रहा है। तो इसके लिए ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और सबका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4। तो ऑप्शन में देखो 4 किधर है, डी में, तो D = 4 ये वाला ऑप्शन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आ जाएगा। है कि नहीं सिंपल। बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, कंसेप्चुअल नॉलेज जो हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, लेक्चर्स के फॉर्म में वीडियो अवेलेबल है पूरे चैप्टर का, तो वो भी आप देख सकते हो ज्यादा जानकारी के लिए। लेकिन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू आपको फास्ट आदत डालनी पड़ेगी इस चीज के लिए, तो आपको ये सब चीज पहले से ही पता होना चाहिए ना।
ये क्या चीज है। अगर आपको ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछते तो आपको क्या करना है, माइनस करना है कैसे फटाफट से, वो हमने करके दिखाया। तो ये आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एंड ज्यादा डिटेल में आपको अगर कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ और ज्यादा चाहिए, लेक्चर्स के हिसाब से चाहिए, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, जिसमें हमने आपके लिए लेक्चर्स भी डाले हुए हैं। आप जाओगे तो 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 ज्योमेट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी मैथ्स 1 है ना, ये माफ करना, मैथ्स 1 अलजेब्रा का पूरा चैप्टर 1 से लेके 7 8 जो भी चैप्टर्स है आपके पूरे के पूरे चैप्टर्स अवेलेबल है। तो प्लीज चेक कर लेना। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा फास्ट जाएंगे ताकि हर क्वेश्चन को आपको मैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको मैं फटाफट सॉल्व करवा सकूं। ओके दोस्तों, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है सेकंड क्वेश्चन में। ओके, ध्यान देना दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है सेकंड क्वेश्चन में, आपको इस प्रकार पूछा है व्हाट इज द फिफ्थ टर्म। ठीक है ना, आपको एक ये दिया रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया रहेगा और आपको पूछा है व्हाट इज फिफ्थ टर्म, पांचवा टर्म क्या है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है जो कि ये -2, -4, -6, -8, डैश, यानी कि पांचवा टर्म जो है वो आपको निकालना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जैसे कि है 10, फिर सेकंड ऑप्शन है -10, थर्ड ऑप्शन है आपके सामने -6 और चौथा ऑप्शन है 8। तो ये चारों में से आंसर है, कैसे चूज करोगे, आंसर कैसे निकालोगे, पहले से ध्यान से देखो। आपको ये दिया हुआ है तो फिफ्थ टर्म निकालना है, नहीं पांचवा टर्म निकालना है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, पांचवा टर्म निकालते हैं T4, यानी उसके पहले वाले टर्म को D से प्लस करके, ये फॉर्मूला है, सब जानते हैं दोस्तों। यानी कि अगर मुझे कभी भी आगे का टर्म निकालना है, T6 भी निकालना होता तो उसके जस्ट पहले वाले को D से प्लस करना है। अगर T6 निकालना होता तो T5 प्लस D होता, T7 निकालना होता तो T6 प्लस D हो जाता। यानी कि अगर आगे वाला जो निकालना है उसके जस्ट पीछे वाले से उसको D से प्लस करना है। तो अभी हमारे पास D है क्या, D नहीं है, पहले D निकाल लो। तो D कैसे निकालते जानते हैं हम सभी, कोई भी दो को माइनस कर दो आपस में एक दूसरे को, यानी कि आगे वाले को पीछे वाले से माइनस कर दो। तो -4 -2, समझ में आ रहा है। ये T2 होगा तो T2 माइनस T1 करोगे तो -4 -2, तो कितना हो जाएगा -4 + 2, यानी कि आंसर आएगा -2। यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका D कितना है, D आपका -2 है। ठीक है ना, D कितना है, -2 है। तो T5 निकालने के लिए चाहिए T4। T4 क्या है आपका, -8 है। तो -8 प्लस, और D आपने निकाल लिया -2, तो -8 प्लस -2 यानी हो जाएगा -8 -2, यानी कि आंसर हो जाएगा -10। तो आपका आंसर क्या आएगा, -10। ऑप्शन में -10 होगा तो टिक कर दो, क्लियर है। तो दिस इज योर आंसर, है कि नहीं। फास्ट, विद इन 1 मिनट के अंदर आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, तभी आप आंसर को टिक कर पाओगे। तो यही एक तरीका है, तभी आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो ये हैबिट डालना पड़ेगा आपको फास्ट कैलकुलेशन का, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं सेकंड क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ है, बहुत ही मजेदार। ठीक है, और ज्यादा फास्ट जाने की कोशिश करेंगे हम लोग ताकि आप लोग को फटाफट से हम लोग करवा सके। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, ध्यान लगा के देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। कोई हार्ड नहीं है, ये बहुत इजी होता है। सीटी का एग्जाम देना काफी इजी होता है अगर देखा जाए तो, बस आपको कांसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बात करें, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। ठीक है, देखो बहुत अलग क्वेश्चन है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। आप सभी जानते हैं दोस्तों नेचुरल नंबर्स होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किए हैं, आपको याद करना है बस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके सामने वो है दोस्तों 464। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने वो है दोस्तों कहां गया, हाँ 465, माफ करना 465। फिर तीसरा ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों वो है 462 और चौथा ऑप्शन है 461। ये चार ऑप्शन है, चारों में से सही जवाब चूज करना है। कैसे चूज करोगे, पहला 30 नेचुरल नंबर, तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला है, कभी भी फर्स्ट नेचुरल नंबर, इस प्रकार का कुछ ऐसे नेचुरल नंबर्स को निकालने के लिए एक सेपरेट फॉर्मूला था दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको याद होगा। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है कि कभी भी अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज द सम ऑफ, सम मतलब प्लस करना है, तो सम ऑफ फर्स्ट 30 आ गया, 20 आ गया, 50 आ गया, 1000 नेचुरल नंबर्स कभी भी आ गया, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, जो कि होता है n+1/2। ये फॉर्मूला बस अगर आपको याद है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। कभी भी अगर सम आया, प्लस करने आया नेचुरल नंबर को, तो ये फॉर्मूला डाल देना, और उसमें n मतलब क्या होता है, जितना दिया रहेगा। तो n कितना है यहाँ पे 30 है, तो 30 + 1 / 2, यानी कि हो जाएगा 30, और ये 30 + 1 होता है 31 और /2 कर दो। सॉल्व कर, इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकाल दो, आपका आ जाएगा। देखो 2 × 2, 2 15 × 30 हो गया, यानी कि 15 × 31। तो 15 को 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 1 है, 1 5 = 5 होता है, यानी कि लास्ट में 5 जिसका है वही आंसर है, यही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा, 465 आएगा। तो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी 465। क्लियर है, स्मार्ट वर्क। ठीक है ना, अगर आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम लग रहा है तो आप देखो 1 5 = 5 होता है, तो लास्ट में 5 किसके पास है, इसी के पास है, यही आपका आंसर है। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क करना। नहीं तो आप पूरा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 सेकंड और लेट हो जाओगे। ठीक है, इतना ज्यादा फास्ट, 10 सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 10 सेकंड में आप एक आंसर को टिक करके आके और 1 मार्क्स ले सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं आपको मजा आ रहा होगा और बहुत ही अच्छे से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चौथा एग्जाम्पल क्या है वो फटाफट से देख लेते हैं। ओके, ध्यान लगा के देखना दोस्तों, हर चीज क्लियर हो जाएगा। ओके, हो गया फोर्थ एग्जाम्पल। ठीक है, चौथा एग्जांपल देखते हैं क्या है। तो फोर्थ एग्जांपल इस प्रकार है, फॉर एन एपी
यहाँ पे बोला है एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यहाँ पे फॉर एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे बोला हुआ है ए और डी और एन का वैल्यू दिया हुआ है। तो ए इज इक्वल टू 3 बोला है, यहाँ पे डी 5 है, एन 30 है। डी इज इक्वल टू 5 है, एन 30 है, यानी ये तीन चीज का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है आपको और पूछा है टीएन निकाल के। देखो यार कितना सिंपल क्वेश्चन है। टीएन आपको पूछा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, टीएन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कैसे सॉल्व करोगे, पहले ऑप्शन लिख लो यहाँ पे। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ए जो है वो 140 है, बी जो है 158 है, सी जो है 148 है और डी जो है आपके सामने वो आपको दिया हुआ है 150 150। ये चारों में से ही कोई आंसर है। चलो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें सब चीज तो दे दिया, टीएन निकालना है। तो आपको याद होगा टीएन निकालने का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नहीं याद है, याद कर लो। टीएन का निकालने का फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू डाल दो, ए का वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस एन का वैल्यू हमने दिया हुआ है 30, 30 माइनस 1, डी का वैल्यू दिया हुआ है 5। मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। 3 प्लस 30 माइनस 1 होता है 29 मल्टीप्लाई बाय 5। ये इसको मल्टीप्लाई होता है ना, 29 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है? होता है दोस्तों 29 मल्टीप्लाई बाय 5 145 होता है, ठीक है। तो 145 प्लस 3 आपका आ जाएगा आंसर 148। देखो ऑप्शन में 148 है क्या? ऑप्शन में 148 है क्या? बिल्कुल है। तो दिस इज द आंसर। देखो निकाला कि नहीं, 40 सेकंड्स में आपका आंसर आ रहा है, आपका टाइम बच रहा है, 1 मिनट भी नहीं लग रहा है। अगर आपको शिद्दत से फास्ट करना है तो प्रैक्टिस लगेगा, प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना फॉर्मूलेज याद रखो, हर चीज याद रहेगा, चुटकी बजाते ही आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 4th क्वेश्चन का भी, और उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में सीटी के देखने मिलेंगे इस चैप्टर में से, ठीक है। चलते हैं 5वें एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। चलो 5वां एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। 5th एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 5वां एग्जांपल हेडिंग डाल दिया। अब क्या है, फॉर एन एपी। यहां पे अगेन पूछा है एक एपी है, यानी कि आपका एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो दिया हुआ है। फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये आपको दिया हुआ है, जिसमें आपको T7 का वैल्यू दिया हुआ है, T7 का, यानी 7th टर्म का वैल्यू दिया हुआ है आपको 4 इज इक्वल टू 4 दिया है। चलो मान लिया। डी का वैल्यू दिया है -4, डी का वैल्यू -4 यानी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू -4 दिया हुआ है, और ए आपको निकालना है, यानी फर्स्ट टर्म। ए मतलब क्या होता है, पहला टर्म होता है, वो निकालना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, पहला ऑप्शन है आपके सामने 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने 20 और चौथा ऑप्शन है 28। ये चारों में से ही कोई आंसर है, फटाफट से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां पे कैसे सॉल्व करना है, आपको सब कुछ दिया है, ठीक है ना। T7 दिया, डी दिया, ए दिया। तो आप अभी अभी T7 यानी कि ये 7th टर्म है, तो समथिंग टर्म यानी nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, आपको याद होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला सभी जानते हैं, करेक्ट है। तो Tn ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, Tn की जगह पे T7 है ना, Tn की जगह पे T7 है, जिसका वैल्यू 4 दिया, यानी कि इसके जगह पे डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा 4। ये Tn का जो वैल्यू है ये T7 ही है ना, तो जिसका वैल्यू 4 दिया, यानी इस पूरे के जगह पे मैं 4 लिख सकता हूं। इज इक्वल टू ए आपको निकालना है, तो वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस एन आपको पता है क्या? बिल्कुल पता है, क्योंकि एन Tn होता है ना ये। तो Tn इसका मतलब T7 लिखा है, यानी कि n के जगह पे 7 लिखा है, तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 है, -1 है, और d आपको पता है यहाँ पे बोला हुआ है -4। कर दो सॉल्व, आ जाएगा आंसर। तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 7 -1 होता है 6, और ये मल्टीप्लाई बाय -4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है ना, ये d मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई बाय -4 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय -4 a प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4 होता है -24, तो ये माइनस बन जाएगा, तो यानी a -24, और ये 4 इज इक्वल टू पहले से इधर ही है, ठीक है ना। अब ये जो -24 है इसको 4 के पास भेज दो, तो ये 4 पहले से इधर है, -24 उठ के यहां पे आ गया, तो +24 बन गया, इधर अकेला a बच गया, सीधा कर दो उसको, तो a इज इक्वल टू 4 + 24 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब मैं इसको आराम आराम से एक्सप्लेन करते करते पढ़ाया, तो हमें टाइम लगा इतना, लेकिन आप फटाफट चुटकी बजाते करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28। देखो ऑप्शन में 28 है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। है कि नहीं क्लियर? क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी बहुत ही अच्छे से इजीली समझ में आ गया होगा। तो ये था दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं, फिर हमारा आज का लेक्चर पूरा हो जाएगा। और उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि ये चैप्टर में से कोई भी सवाल, कोई भी तरीके का सवाल अगर आपको कोई पूछता भी है ना एग्जाम में सीटी के, यार आप चुटकी बजाते ही कर सकोगे और उसका आंसर को टिक करके बबल करके आ जाओगे, ठीक है, इतनी गारंटी है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं अगले एग्जाम्पल, ठीक है। अगला एग्जाम्पल चले, 6th एग्जाम्पल ना, छठा एग्जाम्पल, 6th एग्जाम्पल। चलो देखते हैं फटाफट 6th क्या पूछा यहां पे। छठा एग्जाम्पल इस प्रकार है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यहां पे, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां पे बोला एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें पहला 2 टर्म यानी फर्स्ट 2 टर्म्स, पहले 2 टर्म्स जो है वो दिए हुए। क्या क्या दिए हुए यहां पे? फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 and 7, यानी पहला -3 होगा, दूसरा 4 है, सॉरी माफ करना, -3 and 4, ठीक है, ये दिया हुआ है। और आपको पूछा है फाइंड 21st टर्म, फाइंड 21st टर्म। तो यार 21वां टर्म कितना होगा? मतलब आपको बोला है पहला टर्म और दूसरा टर्म, फर्स्ट 2 टर्म मतलब ये पहला टर्म होगा,
पहला नंबर या दूसरा नंबर, तो ऐसे 21वां नंबर कौन सा आएगा वो आपको फाइंड करना है। चार ऑप्शंस अगेन दिए हुए हैं, लिख लेते हैं हम लोग चारों ऑप्शन। एक है -143, दूसरा ऑप्शन है 143, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों 137, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। ध्यान दो, सबसे पहले बोला क्या है आपको, फर्स्ट टू टर्म दिया है, फर्स्ट टू टर्म दिया है, इसका मतलब आपको t1 दिया हुआ है -3, दूसरा टर्म 4 है, यानी ये क्या दिया हुआ है, t2 दिया हुआ है 4। कॉमन डिफरेंस पता नहीं है, निकाल सकते हैं हम लोग। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है t2 - t1, निकाल लो। तो 4 माइनस ऑफ -3, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 7 आ गया। 4 + 3 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, 4 + 3 7 आ गया कॉमन डिफरेंस, यानी d = 7 आ गया, d 7 आ गया ना। ओके, अब हम मेन फॉर्मूले पे आते हैं। इतना आप समझ लिए। ए क्या होगा, t1 जो होता है वही ए होता है। आपको निकालना है 21st टर्म, यानी कि आपको क्या निकालना है, t21 निकालना है ना, t21। तो फॉर्मूला क्या है मेरा, tn का, t21 अगर आपको निकालना है तो tn का एक फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। यही फॉर्मूला होता है ना सबका, a + n - 1 × d। डाल दो इसमें वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों फटाफट से। देखो a हमारे पास है, बिल्कुल है -3, a कितना है, -3 है, तो डाल दिया -3 प्लस n का वैल्यू पता है क्या आपको, देखो n का वैल्यू दिया है, बिल्कुल दिया है, 21 टर्म निकालना, यानी n का वैल्यू आपको दिया है, तो n का वैल्यू 21 - 1, और d का वैल्यू अभी अभी आपने निकाला 7। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा ये -3 प्लस 21 - 1 20 होता है, 20 × 7 जो कि होगा -3 प्लस 20 × 7 कितना होता है, 140। कितना होता है, 140 होता है। तो 140 और ये -3, तो 140 - 3 कितना हो जाता है, 137। ऑप्शन में देखो 137 है क्या, बिल्कुल है। देखो ऑप्शन नंबर सी 137 करेक्ट आंसर है कि नहीं। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि यार ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। ऑल यू नीड इज द व्हाट, कंसेप्चुअल नॉलेज एंड प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे देख के, ऐसे टाइप के एग्जांपल्स को डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा छठा एग्जांपल, 6th एग्जांपल हो गया। चलते हैं 7th एग्जांपल की तरफ, फटाफट से रफ कर लेता हूं, फिर आपको 7वां एग्जांपल भी कराऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहना दोस्तों। चलिए 7th एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से, क्या पूछा है 7th एग्जांपल। एग्जांपल इस प्रकार है, इफ फॉर एनी एपी, यानी कि अगर इफ फॉर एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको जो दिया है, इसमें d का वैल्यू 5 है, यानी d जो है कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू है वो 5 अगर दिया हुआ है, तो आपको पूछा है देन, देखो थोड़ा सा विचित्र क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, देन t18 माइनस t13 का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, डैश मार के रखा है। ऑप्शंस लिख देता हूं सबसे पहले। देखो बहुत अलग और यूनिक क्वेश्चन है, और आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट कैसे करना है वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो पहले मेरे को ऑप्शन लिखने दो, 5 20 25 30। ठीक है, 5 20 25 और 30, ये 4 ऑप्शन है ABCD करके। ठीक है ना, ये चारों में से ही कोई उसका आंसर होगा। अब कैसे आंसर आएगा, दो तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन एक लॉन्ग तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। लॉन्ग तरीका ये है कि अगर मैं हर एक वैल्यू, यानी t18 तक का वैल्यू निकालू, t13 तक का वैल्यू जो निकालू, उसके बाद उसको सॉल्व करके करूं, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा मेथड है। एक मेथड ये है, आप जानते हो कि ये t18 है, ठीक है ना, आप ये जानते हो t18 है, तो इसके बाद यानी अगर मुझे निकालना होगा कोई वैल्यू, तो t18 माइनस t17 होगा। ठीक है ना, t18 माइनस t17 होगा। तो ये कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 दिया हुआ है ना आपको, यानी कि पहला जो टर्म होगा माइनस जो होगा वो t18 में से t17 माइनस होगा ना, डायरेक्ट तो t18 से t13 तो माइनस होगा नहीं, एक एक करके माइनस होता है। तो एक जब माइनस हुआ तो 5 है डिफरेंस। वैसे ही अगला t17 माइनस t16 जब होगा तो ये 10 हो जाएगा। वैसे ही t16 माइनस t15 होगा अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 15। वैसे ही t15 माइनस t14 जब होगा तो ये 20 हो जाएगा, बढ़ता जाएगा ना डिफरेंस। वैसे ही अगर ये t14 माइनस t13 तक आ जाएगा दोस्तों, t13 तक, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए था, t13 तक, t18 से, तो t18 से लेके t13 तक जब हम लोग आए, t13 तक जब हम लोग आए तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 25 है। ऑप्शन में देखो 25 है क्या, बिल्कुल है, करेक्ट कर दो। यही आपका तरीका है सबसे शॉर्टकट वाला। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सब लंबे तरीके ये हमने खुद बनाया है दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर पूछेंगे आपको जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा, तो एक पहले माइनस करने का, उसके सामने उसका कॉमन डिफरेंस जो दिया रहेगा लिख देने का, और ऐसे माइनस करते करते आना है जब तक आपका दूसरा वाला ना आ जाए। तो 13 तक ला लिया हमने, तो आंसर कितना है उसके सामने, 25 है। बढ़ते जा रहे हैं ना, कॉमन डिफरेंस मतलब हर के लिए सेम होता है। तो 5 क्या, फिर ये 5 और बढ़ेगा, फिर और 5 बढ़ेगा, और 5 बढ़ेगा। और बाई चांस अगर आपको समझ लो t12 पूछा होता, देखो इसी में अगर t12 पूछा होता, यानी कि ऐसा पूछा होता क्वेश्चन, t18 माइनस t12 अगर पूछा होता तो कैसे निकालते, एक और करना पड़ता। तो t13 माइनस
T12 तक लाना पड़ता, तो T12 तक आ गया और ये 25 और 5 बढ़ जाता, कितना हो जाता, 30 हो जाता। तो ऑप्शन में अगर 30 होता तो वो आपका आंसर हो जाता, लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ T13 तक पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी 25 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। सिर्फ 3 एग्जांपल और बचे हुए, 8, 9, 10 फटाफट से देख लेते हैं एंड फिर आज का लेक्चर को समाप्त कर देंगे। ओके दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं, चलो। फटाफट से देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन, सॉरी 8वां हो गया ना आई गेस, ठीक है, हाँ 8वां नहीं हुआ, 8वां ही चल रहा है अभी, ठीक है, माफ करना। 8th क्वेश्चन अभी लिखेंगे, सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, सम वाला आ गया, सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? 3 नंबर की बात कर रहे हैं, उसके पहले 5 मल्टीपल ऑफ 3 के हम लोग को क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज डैश। ऑप्शन क्या है, चारों ऑप्शन लिख दूंगा। सबसे पहले 45 45 है, ऑप्शन नंबर 2 55 है, ऑप्शन नंबर सी है 15 और एक है 75। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब चलो देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालेंगे। 4 ऑप्शन लिख दिया और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो अभी ध्यान से कैसे सॉल्व करोगे इसको। तो सबसे पहले आप देखोगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, पहले 5 मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि पहले 5 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड मल्टीपल क्या होता है, 3 2 6, फिर एक तीसरा 9 होता है, चौथा 12 होता है और पांचवा 15 होता है। यानी कि ये पांचों को आप सीधा सीधा प्लस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर देते हैं आंसर। देखो 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 12 इज 30, 30 + 15 इज 45। आपका आंसर चुटकी बजाते ही आ गया। देखो ऑप्शन में भी है 45, पहला ऑप्शन, यही आपका आंसर है। लेकिन दोस्तों यहां पे मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि अगर कोई छोटा चीज पूछा है, यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 पूछा है ना, लेकिन अगर ये फर्स्ट 15 पूछा होता तो आपका कैसे आता है ये 3 6 9 12 15 18 21 फिर 24 27 30 33 ऐसा बहुत सारे आते, तो सबको क्या प्लस करते बैठते इतना टाइम होता है क्या आपके पास? नहीं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि अगर बाई चांस अगर एग्जाम में आपको छोटा पूछा, यानी पहला 5, पहला 8, पहला 10 पूछा, तो आप डायरेक्टली प्लस प्लस करते करते आप निकाल लोगे आंसर, जैसे हमने निकाल लिया। लेकिन इसका एक और तरीका है कि अगर बाई चांस आपके एग्जाम में ये बड़ा पूछा, यानी 5 नहीं पूछा, 10 15 20 25 पूछ लिया, 100 पूछ लिया, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, वो है दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। यानी कि आपको पता है फॉर्मूला, सम अगर कोई भी पूछता है तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, Sn = n/2 2a + n-1 × d। ये हमारा फॉर्मूला है, हम सब जानते हैं। इसमें हम लोग को Sn का वैल्यू निकालना है, यानी सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो n कितना है, n हमारे पास कितना है, 5 मल्टीपल चाहिए ना, 5 चाहिए, तो n मेरे पास 5 है, डिवाइड बाय 2, फिर इसमें वैल्यू डाल दो, 2 है यहाँ पे। a का वैल्यू कितना है हमारे पास, पहला a है ना, पहला a होता है ना, तो 3, 2 × 3 हो गया, प्लस n-1 यानी कि 5 - 1 × d। कॉमन डिफरेंस क्या है, सब में से डिफरेंस कितना है, 3 के मल्टीपल है तो सबका डिफरेंस 3 है ना। इसके बीच में भी 3 का डिफरेंस है, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी, सबके बीच में 3 का डिफरेंस है, यानी d का वैल्यू भी 3 होगा। अब सॉल्व कर दो इसको, तो 5 / 2, 2 3 हो जाएगा 6, प्लस 5 - 1 कितना होता है 4, × 3, इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 5/2 ये हो जाएगा 4 3 12, 12 + 6 हो जाएगा 18, ठीक है, 2 1 2, 2 9 18, यानी कि 5 × 9 यानी कि 45। देखो आंसर आ गया 45। ये भी पहले ही 45, 5 सेकंड के अंदर 45 हमने निकाल लिया था, और ये फॉर्मूले से भी आप सॉल्व करोगे तो भी 45 ही आंसर आएगा। लेकिन ये तरीका लंबा है, थोड़ा सा 5 सेकंड 10 सेकंड लंबा लगेगा, लेकिन एक्यूरेट तरीका है। क्यों? क्योंकि अगर आपको छोटा सा पूछा, 5 ही पूछा, वो तो आप डायरेक्टली निकाल लोगे, जैसे मैंने निकाल लिया। लेकिन अगर लंबा चौड़ा पूछेगा तो आपको यही फॉर्मूले से जाना पड़ेगा। तो याद रखना दोनों में डिफरेंस, छोटा पूछा डायरेक्टली कर देना, आ जाएगा आंसर। लेकिन लंबा पूछा, यहां पे n का वैल्यू अगर 10 15 20 25 लंबा पूछा, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, सेम इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले एग्जांपल, यानी कि 9th एग्जांपल, आज का सेकंड लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही मजेदार, और उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोग को यह चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चले सॉल्व कर ले। हाँ तो क्या 9th एग्जांपल, हेडिंग डालना पड़ेगा सबसे पहले। 9th एग्जांपल क्या पूछा है हमें, क्वेश्चन इस प्रकार है कि इन एन एपी, देखो आप थोड़े बड़े बड़े एग्जांपल आ रहे हैं। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहां पे दिया हुआ है हमें, फर्स्ट टर्म 1 है, पहला जो टर्म है वो कितना है 1 है, और लास्ट टर्म दिया हुआ है, सबसे आखिरी वाला जो टर्म है उसका जो नाम है, वैल्यू जो है वो है 20। आपको पूछा है द सम ऑफ ऑल टर्म इज 399, यानी कि इसमें बोला है कि अगर हम प्लस करेंगे जितने भी टर्म है, द सम ऑफ ऑल टर्म, जितने भी टर्म है इसके अंदर, उसको अगर प्लस करेंगे तो उसका आंसर आता है 399। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा है, इसमें n का वैल्यू निकाल के दिखाओ, फाइंड n = क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन क्या है लिख लेते हैं यहां पे। सबसे पहले 42 है, फिर 38 है ऑप्शन नंबर बी, थर्ड ऑप्शन है 21 और 19।
चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। सॉल्व करें इसको, कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, थोड़ा सा अभी हमारा मार्कर थोड़ा फीका पड़ गया, थोड़ा दूसरा मार्कर ले लेता हूं मैं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो यहां पे मैं क्या बता रहा था आपको कि बोला है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो आपको एक चीज मैं याद रखने के लिए बता रहा हूं कि कभी भी आपको इस चैप्टर के अंदर ऐसा क्वेश्चन दिखा, पहला टर्म दिखा, आखिरी टर्म दिखा, तो एक फॉर्मूला हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रखना है। पहला टर्म और आखिरी टर्म से रिलेटेड एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है दोस्तों? एस एन इज इक्वल टू N1, सॉरी माफ करना, T1। ठीक है ना, पहला जो Sn का जो फॉर्मूला है आपको मेन याद रखना है कि Sn इज इक्वल टू, याद रखो डायरेक्टली, n/2। Sn एक तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला था, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेन फॉर्मूला है सम का। लेकिन अगर आपको फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म ऐसा कुछ क्वेश्चन में पूछा है, पहला टर्म दिया है और लास्ट टर्म पूछा है ना, तो एक फॉर्मूला है दोस्तों, डायरेक्टली मैं बता देता हूं आपको। दैट इज आपको करना है Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी पहले और आखिरी टर्म को प्लस करना है और n/2 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपको फॉर्मूला जिंदगी भर याद रखना है, पहला टर्म वाला और लास्ट टर्म वाला। कभी भी अगर एग्जांपल पूछता है तो कैसे करना है इसको? Sn आपको दिया, यानी टोटल सम जो है, सम दिया हुआ है ना ऑल टर्म का, 399 दिया, यानी Sn की जगह पे आप क्या लिखोगे? 399। n का वैल्यू पता है क्या आपको? n तो निकालना है मुझे, क्वेश्चन मार्क है, तो n का वैल्यू वैसे का वैसे ही रहेगा, n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो पहला टर्म आपको दिया है 1 और आखिरी टर्म दिया है आपको 20, तो 1 + 20 हो जाएगा। सिंपल है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो 399 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + 21, यानी 1 + 20 यानी कि हो जाएगा 21, यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब n का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 399 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 21। इसको सॉल्व कर लो, बस सिंप्लीफिकेशन करके सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे? देखो 3 के टेबल में 3 7 21 होता है और ये 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, काट दिया। अब ये 7 के टेबल में देखो 7 1 7 होता है, 7 1 7 होता है और कितना बचेगा? 63, 7 9 63, 19 बचा, यानी कि 19 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका आंसर आ जाएगा 38। 38 है क्या ऑप्शन में? n इज इक्वल टू 38 आ रहा है ऑप्शन में, चेक करो 38 है क्या ऑप्शन में? 38 किधर है? सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन b इज इक्वल टू 38, ये भी आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं? है कि नहीं दोस्तों? बस आपको स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए, हर एक तरीका पता, हर एक का है दोस्तों एक तरीका होता है सॉल्व करने का। ठीक है, तो आपने देख लिया कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया है, तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला हमारे पास है कि कभी भी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म रहेगा तो आपको सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सॉल्व करना है, वैल्यू डाल के आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे कट फुट होगा, कैलकुलेशन कुछ होगा, कैलकुलेशन फटाफट कर लेना है और आपका आंसर मल्टीप्लाई करके निकाल देना है। ठीक है, आ गया 38। एंड चलते हैं आज के आखिरी एग्जांपल यानी 10th एग्जांपल की तरफ, और इसको फटाफट से सॉल्व करेंगे और ये आज के लेक्चर को हम लोग समाप्त करेंगे। और उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको आज के जितने भी 9 एग्जांपल अभी तक मैंने करा दिए, ये आपको हर चीज क्लियर हो गए होंगे। और चलते हैं आज के लास्ट एग्जांपल, मजेदार आखिरी एग्जांपल, चलते हैं लास्ट एग्जांपल। हेडिंग डाल दिया। क्या क्वेश्चन है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहां पे दिया हुआ है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये दिया हुआ है इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 15 10 5। देखो क्या है, 15 है, 10 है, 5 है, डैश 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 है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, और यहां पे हमने पूछा है सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज डैश, यानी कि पूछा है हमें द सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज डैश, यानी कि अगर ऐसे करते करते 10 टर्म अगर लाइन से लगा दो, यानी 5 के बाद कुछ और आएगा, कुछ और आएगा, ऐसे 10 बार 10 टर्म अगर आएंगे, उसको अगर मैं प्लस करूंगा, देखो सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, 10 टर्म है ना, लिखना भूल गया मैं, फर्स्ट 10 टर्म, ठीक है ना, फर्स्ट 10 टर्म्स को अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना आंसर आएगा? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसको ऑप्शन को लिख लेता हूं पहले मैं। एक है -75 है, दूसरा है -125, तीसरा है आपके सामने 75 अगेन, और चौथा है 125, यानी 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं यहां पे। इसको हम लोग लिख लेते हैं यहां पे, और चलिए मार्कर का इंक भी मेरा खत्म हो गया यहां पे, और इसको हम लोग खत्म कर देंगे ब्लू मार्कर से, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पे, उम्मीद करो थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा आपको, क्लियर है? तो ओके, पहले इसको सॉल्व करते हैं। मेन मुद्दा क्या है, ये हमारा क्या दिया है, इक्वेशन दिया हुआ, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेन क्या है, ये दिया है 15, 10, 5, और करते करते ये डॉट 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 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तक जाएगा। ठीक है ना, ये चीज हो गया। लेकिन सबसे पहले एक चीज समझो कि इसमें ए क्या है। ए मेरा क्या है? ए मेरा 15 है, यानी सबसे पहला वैल्यू ए होता है, 15 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? हर एक के बीच में आपको दिख रहा है 5-5 का गैप है, यानी सीधा सीधा बात है कि कॉमन डिफरेंस 5 का है। आपको निकालना है सम। सम का फॉर्मूला क्या होता है? Sn वाला, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, और क्या निकालना है आपको? पहला 10 टर्म, यानी n का वैल्यू आपको क्या लेना है? ऑब्वियसली 10 लेना है, तो इसमें वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना है? 10, क्योंकि आपको 10 टर्म का निकालना है ना, तो n का वैल्यू 10 हो गया, डिवाइड बाय 2, 2 का वैल्यू, सॉरी 2 तो वैसे ही रहेगा, a का वैल्यू 15 है, प्लस n-1, तो n कितना है? 10, 10-1 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू कितना है? 5, डाल दिया, कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 10 डिवाइड बाय 2 होता है 5, 2 15 होता है 30, प्लस
10 - 1 होता है 9 और 9 5 होता है 45। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ अगेन हो रहा है। ठीक है ना, हाँ देखो एक गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, हाँ स्टार्टिंग में मैंने गड़बड़ कर दिया, देखो मेरा आंसर गलत क्यों आ रहा था। देखो ये डी जो है ये -5 आएगा, कैसे आएगा -5, हमको पता है ना, ये इससे माइनस करता है, ये वाला इसको माइनस करता है, यानी T2 - T1 होता है ना डी के लिए। डी क्या होता है, T2 - T1 यानी 10 - 15 होता है। तो आपका डी जो है -5 आना चाहिए, मैंने गलती से 5 लिख दिया था, अब आया ना करेक्ट। देखो छोटी छोटी गलती होती है, ये पकड़ में आनी चाहिए। अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो कुछ गड़बड़ अगर हो रहा है यहाँ पे, तो आपका आंसर देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करता तो आंसर कितना आता पता है क्या, ये आता 75 फाइजा होता लगभग 300 के ऊपर जाता। ऑप्शन में 300 के ऊपर नहीं है, मतलब कुछ तो गड़बड़ था, मेरे को तुरंत क्लिक हो गया। तो इसके लिए मेरे को दिमाग में आया कि यार ये डी जो है -5 है, क्योंकि अभी आपने निकाला डी -5 है, तो यानी कि इसके जगह पे मुझे लिखना है -5, डी के जगह पे मैंने लिखा -5, तो ये -5 की वजह से ये +45 जो है ये हो जाएगा -45। और अब इसका आंसर आएगा देखो 5 मल्टीप्लाई बाय ये 30 - 45 होता है -15, तो -15 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है दोस्तों -75। तो दिस इज द फाइनल आंसर, -75 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आ गया, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका ये 10th एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल था, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, टेक्निक पता होना चाहिए, हर चीज आपको सब चीज मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो समाप्त होता है। 10 के 10 एग्जाम्पल एमसीक्यूज मैंने आपको करा दिया, और ऐसे एग्जाम्पल्स है जो डेफिनेटली आ सकते हैं, इतना दम रखते हैं कि एग्जाम में पूछ सके, और इसके रिलेटेड ही चीजें आएंगी जो आएंगी। ठीक है, तो पूरा एक्सपीरियंस मैंने डाल दिया, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज हेल्प करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही वीडियो, कंटिन्यूअसली डे 5 पे आ चुके हैं हम लोग, और भी ऐसे ही कंटिन्यूअसली 20-25 दिन लगातार वीडियोस देने वाले। तो आप बस हमारे साथ बने रहो, पूरा सीटी में आग लगाना इस बार, और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आना है आपके लिए। तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में चीजें अवेलेबल है, प्लेलिस्ट भी कंटिन्यूअसली चेक करते रहो। लेक्चर वीडियोस देखना चाहते हो हमारे, जो हमने ऑलरेडी पूरा रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बस आपको स्क्रॉल करना है, जाके ढूंढना है, 10 सेकंड के अंदर सब चीज मिल जाएगा। हमारे चैनल के ऊपर मोर देन 1200 वीडियोस प्रेजेंट है पहले से, तो प्लीज जाइए चेक कीजिए, हर चीज अवेलेबल है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा आज के लिए, वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, एंड साथ ही में जो बच्चा सीटी का एग्जाम देने वाला है उन तक ये वीडियो जरूर से पहुंच जाना चाहिए दोस्तों। आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है, फटाफट से शेयर करो, एंड साथ ही में अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड साथ में दोस्तों बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।